पंचायत समिति में भेजी थी और प्रकाशन भी हो गया। हम निश्चिंत थे और जब मौका लग जाता है विरोधियों का तो उसमें कोई न कोई परेशानी डालने की वो सोचते हैं। ऐसे में परेशानी डाली और वो सब आपके सामने है कि 23 पंचायतों को बैजुपाड़ा से या बैजुपाड़ा में जोड़ दिया। कुछ तो पहले थी, बाकी अपनी जो अपन ने यहाँ बडियाल पंचायत समिति में भेजी थी उनमें से 2 यहाँ रख दी, बाकी 23 को बैजुपाड़ा में जोड़ दिया। हमने कहा कि ये क्या हुआ, और मेरे पास सुबह ही फोन आने लग गए कि भाई पंचायत समिति बैजुपाड़ा में जोड़ दिया। मैंने कहा आप सब लोग एक बार ऑफिस में आए, आप और हम बैठकर उस चीज के बारे में तय करेंगे कि अपन को करना क्या। आप लोगों को मैंने मेरे ऑफिस में बुलाया, अपन ने बैठ के बात की और मैंने आपसे एक ही चीज कही और आपने भी मुझसे एक ही चीज कही, हम आपके साथ हैं। और मैंने भी आपसे कही कि मैं भी आपके साथ हूं। आप निश्चिंत रहें, या तो पंचायत समिति बनेगी, नहीं अपन बैजुपाड़ा नहीं जाएंगे। आप लोग एकजुट रहना, कहीं किसी तरह की कोई टूट फूट नजर नहीं आए। बैजुपाड़ा तो नहीं जाएंगे। आपका एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे जयपुर मिलने गया। मैंने आपसे कहा कि भाई अपन सब लोग तो नहीं मिल सकते, आप में से 5 लोग कोई भी सरपंचगण जो भी है आप संघर्ष समिति के मेरे साथ, मैं आपको सीएम साहब से मिला लाता हूं। आप लोगों ने तय किया और 5 लोग आप मेरे साथ गए। उस दिन मुझे लगता है शायद कम से कम 30 विधानसभा के 25-30 विधानसभा में जहां गड़बड़ हुई थी वहां के लोग भी गए हुए थे। शायद पहला प्रतिनिधि मंडल होगा जो एमएलए के साथ अंदर गया होगा। और सीएम साहब से इनके सामने मैंने बात कराई। मैंने कहा साहब ऐसा अगर हुआ है हमारे साथ, अगर ये वापिस नहीं होगा, या तो हमारी पंचायत समिति बने, नहीं तो हम तो वहां नहीं जाएंगे। और लास्ट में कहीं ऐसा नहीं हो कि या तो मुझे वहां जाके बैठना पड़े या हम चुनावों से बहिष्कार करें। उन्होंने मुझे उसी दिन पूरा आश्वासन दिया कि ऐसा हुआ है तो आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये किसके कहने पर हुआ है साहब ये तो बता दो। कहते वो बातें अब ये चीजें करने की नहीं है, और वो तो आपको भी पता होगा कि ये कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। यहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने कूट रचित ये रचनाएं रची कि यहां से माली कम कर दो, गुर्जर कम कर दो, भैरवा समाज के कम कर दो, और कुछ जनरल कम हो जाएगी और एक अलग अपना विधानसभा बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ी है कि किसी दूसरे के बच्चे को मार कर के मैं मेरा घर चला लूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चा चाहिए तो मांगा जा सकता है कि भैया ठीक है तेरे को बच्चा खिलाने की अगर शौक है, लेकिन ये थोड़ी है कि तो परमानेंट इसको ले जाएगा। आपके जितने भी जनप्रतिनिधि मेरे पास गए या कोई भी गए, मैं बहुत कई चीज स्पष्ट करने वाला हूं आज। मैंने पूरी 23 पंचायतों की डिमांड बांधी कोई पंचायत समिति में की। उसके बाद 2 पंचायतों की डिमांड वो ज्ञापन दे के आए, कलेक्टर साहब को भी दे के आए, मंडावरा एसडीएम को भी दे के आए। फिर 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर 2 पंचायतों के
कि हमें भी बेजुपाड़ा रहना है। और मैंने तुरंत फोन किया कि भाई साहब, कुछ लोग, 2 पंचायतें के तो फुल लोग थे, लेकिन पूंदरपाड़ा और मीणापाड़ा के कुछ लोग ज्ञापन दे के आए हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप गांव में सलाह करो और एक ज्ञापन आप एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को भी दो और मुझे भी दे दो, मैं भी वापिस भिजवा दूंगा। लेकिन आप ताजुब ये देखो, किसी की यानी कि सेम डे ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन का जवाब भी सेम डे ही सरकार को जा रहा है, तो किसी के कहने पे जा रहा है। आम आदमी के काम नहीं है। और कई बार सब चीजें मनचाही नहीं होती हैं, क्योंकि संबंध सबके होते हैं। उन लोगों ने उनके मंसूबों पे कुछ काम हल करा लिए, लेकिन मेरे बड़ी पीड़ा है कि मेरी विधानसभा की 4 पंचायतें वहां गई हैं, लेकिन वो उनके ज्ञापन देने के आधार पर मुझसे जब पूछा गया कि भाई ये लोग वहां जाना चाहते हैं, मैंने कि साहब अगर कोई जाना ही चाहता है, मेरा तो मन नहीं है भेजने का, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो आप इनको, अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो प्रेम पूर्वक भेज दो। अभी मेरे पास सुबह फोन आया कि भाई हमारी पंचायत यहां क्यों नहीं जुड़ी। मैंने उनको बताया कि भाई मैंने आपको फोन करके कहा कि नहीं कहा। पीड़ा मुझे भी है, और देखो तकलीफ है, हर एक आदमी 100% आने की नहीं कह सकता, 100% जाने की नहीं कह सकता, लेकिन जब ऊपरली हवा किसी को लग जाती है तो वो काम बिगड़ जाता है। आपने पूरे सर्व समाज के लोगों ने इतना अच्छा 37 दिन तक जो धरना दिया और सौहार्दपूर्ण सामाजिक समरसता को जो आपने कायम रखी, मैं पूरे एरिया के तमाम समाज के लोगों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को और माताओं और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सरल सहज स्वभाव में इस धरने का सफल आपने आयोजन करके, और इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी मांग को मानी, और साथ ही इसका काम देख रहे अरुण जी चतुर्वेदी और राजेंद्र जी राठौड़ साहब, पूर्व मंत्री, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस काम को जब उनके पास लेके गए तो उन्होंने गंभीरता से इसके बारे में सोचा, और इसका आज अपन को देखने को मिल रहा है कि अपनी जो पंचायत समिति नई तो नहीं बनी, लेकिन जो पंचायत समितियां बांधी हुई और बसवा में जोड़ी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि ने भी मन से इस काम को किया, और कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो प्रशासन ने भी समय समय पे आप लोगों का पूर्ण सहयोग किया, और विशेष तौर से जो सोशल मीडिया वाली जो टीम थी, उन्होंने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी प्रसार करने में, और पत्रकार बंधुओं ने भी, यानी कि खबर के मामले में एक भी चैनल और एक भी प्रिंट मीडिया जो भी आपके संपर्क में था, उन्होंने पूर्ण रूप में अपने मन से खबर को लगाई और बात ऊपर तक पहुंचाई। आपने मुझे अभी संघर्ष समिति की ओर से एक ज्ञापन दिया है कि बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनवाई जाए। आप निश्चिंत रहे, इसमें मेरी भी सहमति है। जब भी पंचायत समिति की कोई बात आएगी तो बड़ियाल कला ही बनेगी। उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत के लिए, देखो ये मैंने पिछली बार भी बजट घोषणा में मांग की थी, अब की बार भी मांग करूंगा और निवेदन भी करूंगा
कि भाई बडियाल को अभी पंचायत समिति नहीं बनाई तो कम से कम तहसील तो आप बनाए। पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। आप निश्चिंत रहे, इस विधानसभा की अगर पहली कोई पीएससी से सीएससी होगी तो वो बडियाल कला होगी। महिला कॉलेज के लिए भी आपने मांग की है। ये महिला कॉलेज मैंने पिछली बार भी मांग की थी और अब की बार फिर मैं अब की बार बजट में मांग करूंगा। राजकीय विद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाए, ये भी बजट में ही होगी और इसकी भी मैं इसी बजट में डिमांड अभी भेज दूंगा। और जब भी बजट सत्र चलेगा तो ये मांग आपकी बजट सत्र में भी मैं उठाऊंगा। बडियाल कला में राजा हिडा रोड से बडियाल मोहल्ले को जोड़ते हुए गौरव पथ, देखो गौरव पथ सरकार की जो नियम है कि भाई इतनी जनसंख्या पे हर पंचायत को दी जाती है, क्योंकि अभी एक ही गौरव पथ आया था। ये नियम अनुसार जनसंख्या होगी, इसके बारे में मैं आपको पता चल जाएगा। और वो अगर गौरव पथ आया तो इसके लिए अपन सरकार से जो भी मेरी ओर से डिमांड है वो मैं करूंगा। यही मांग है। एक अभी मंच के माध्यम से ताराचंद जी ने कहा कि भाई एक प्रकाश के लिए लाइट ये स्टैंड पे हो जाए, उसकी मैं इसी मंच से घोषणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे हाथ का काम है, क्योंकि वो विधायक कोष से लगेगी और उसकी मैं इसी मंच से घोषणा कर दी। एक बार जब मैं सुन रहा था कि सभी अपने वक्तव्य में वक्ता धांधोलाई और रलावता को बार टारगेट कर रहे हैं कि नेता ज्यादा है और यहाँ वो है ये है और तो आए या नहीं आए, लेकिन धांधोलाई और रलावता बेजुपाड़ा में रहेंगी। देखो वो यहाँ आ गई और उचित भी यही था। मेरा तो मन 4 पंचायतें वहां रह गई, उनके लिए ही पीड़ा है। लेकिन जब इतनी बात है तो आप एक कोई ऐसा रोड देखो जो सीट में होकर हो, और धांधोलाई से रलावता जाने के लिए जब भी मिशन लिंक आए तो आने जाने के लिए इन नेताओं को कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे रोड की भी घोषणा करता हूं। कोई ऐसा रोड देखो जो बना नहीं हो, जो धांधोलाई से सीधा कोई रलावता जाता हो, तो रलावता आने और धांधोलाई वालों को रलावता जाने के लिए, रलावता वालों को धांधोलाई, नेताओं को कोई परेशानी नहीं हो। उस रोड की भी अब की बार जब मिसिंग लिंक आएंगी तो उस रोड की भी मैं घोषणा करता हूं। एक सरपंच साहब ने भी मुझे कहा है, संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने, सियाराम जी ने, कि इनके यहाँ एक आयुर्वेदिक औषधालय है, उसकी भी मैं बजट में मांग करूंगा। एक इन्होंने जीएसएस के लिए कहा है, उसके लिए भी मैं मांग करूंगा। एक रलावता मोड़ से डामरीकरण होते हुए रलावता को जाता है, एक तो इनका रूपबास से वो तो गोलड़ा से तो बन ही गया, लेकिन इसको भी अगर समय अवधि पूरी हो गई, गारंटी पीरियड पूरी हो गई हो, तो इसको भी मैं सरकार को भेज दूंगा, क्योंकि रलावता और धांधोलाई को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि जब सबने मान ही लिया कि भाई इनको नेता ज्यादा है, तो देखो मेरे को भी मानने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। देखो गौशाला 2 हो गई हैं, ये खुलेंगी यहीं आसपास, एक तो बसवा और एक बांदीकुई पंचायत समिति के बीच। जहां बड़ी जगह होगी, भाई कम से कम 50-60 बीघा 100 बीघा जमीन हो, मैंने भेज रखे कागज, और दोनों ही तह खुलना, आप निश्चिंत रहें। और भी एक काम बहुत जरूरी, जो आदि आबादी ने चुनाव के समय एक ही चीज की मांग की थी कि पानी आए। इन्होंने ना तो पंचायत समिति मांगी, ना इन्होंने पंचायत मांगी, ना इन्होंने कोई औषधालय मांगे, ना कोई स्कूल मांगी, ना कोई सड़क मांगी। इनकी एक ही मांग थी कि हमारे यहाँ पानी आए। जितने भी सरपंच साहिबान यहाँ बैठे हैं, जेजीएम के काम चल रहे हैं,
जब तक जिन ढाणियों में पाइपलाइन नहीं पहुंचे, जब तक आप लोगों को उस ठेकेदार को एनओसी नहीं देनी, क्योंकि वो अगर काम करके एनओसी ले गया तो शायद मुझे लगता नहीं कि वो आपके यहां दोबारा आएगा। तो जब तक भाई सिंगल घर के पास तो देखो लाइन नहीं पहुंचेगी, उसको कनेक्शन मिलेगा और कनेक्शन से वो अपने छोटे पाइप डालकर अपने घर तक ले जाए। लेकिन संभवतः अब की गर्मियों में जितने भी जलाशय बन गए उनमें पानी आ जाएगा, क्योंकि एक फॉरेस्ट की एनओसी पिछले 2.5-3 साल से रुकी पड़ी थी और वो एनओसी भी क्लियर होके आ गई और अब पाइपलाइन डल जाएगी। बांदी कुई की जितनी भी बड़े जलाशय हैं उनमें पाइपलाइन से पानी आने का काम ईसरदा का हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे, जब तक पानी का फेंटा यह नहीं आएगा पीने का, जब तक मैं सर पर फेंटा नहीं बांधूंगा। आप लोगों ने जिस तरह का मान सम्मान मुझे आज दिया, उसके लिए पूरे सर्व समाज के पंच पटेलों को, सारे दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को और जितने भी सामाजिक संगठनों के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने शांतिपूर्वक इस धरने को दिया और कहीं भी किसी के प्रति ऐसी कोई बात नहीं आई, ऐसी कोई द्वेषता नहीं बात आई। देखो छोटी मोटी बात तो होती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने शांतिपूर्वक इस धरने को दिया और सामाजिक समरसता आपने बनाए रखी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय